कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक दृश्य दिखाई देता है जहां कोई अपने फोन में थ्री वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स नाम की नॉवल खोले हुए है। स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए एक आवाज कहती है, क्या ये सच में खत्म हो गई? तभी कैमरा उस फोन से हटकर एक लड़के पर जाता है। मैं हूं डोगजा। हाँ, मैं लोगों को ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। डोगजा आगे कहता है। डोगजा का मतलब होता है अकेला बच्चा या फिर एक रीडर। इस नाम की वजह से मुझे बहुत चिढ़ाया गया, लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नाम मुझे मेरे फादर ने दिया था ताकि मैं स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बन सकूं। मेरी एक हॉबी है काम से घर जाते वक्त सबवे में वेब नॉवेल्स पढ़ना। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। आज मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी किसी ने कहा, अगर तुम फोन में ऐसे ही देखते रहोगे तो कहीं उसी के अंदर ही ना चले जाओ। मैं अपना ध्यान फोन की स्क्रीन से हटाकर ऊपर देखता हूँ। मेरे सामने खड़ी होती है एक खूबसूरत लड़की। मैं अपने मन में कहता हूँ संगाह, भी वो लड़की बोलती है, क्या तुम भी घर जा रहे थे? मैं थोड़ी धीमी आवाज में कहता हूँ, हाँ तुम भी। हाँ। और वो मेरे बगल में बैठ जाती है। मैं हल्का सा शर्माते हुए बताता हूँ, ये वही लड़की है जो मेरी वर्क प्लेस की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम यूजुअली सबवे से ही घर जाती हो? संगाह कहती है, नहीं, आज मेरी बाइसिकल किसी ने चुरा ली। फिर वो पूछती है, तुम काम पर बाइसिकल से आती हो? हाँ, मैं इन दिनों काफ़ी ओवर टाइम करती हूँ, इसलिए बाइसिकल यूज़ करती हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, और एक और रीज़न भी है। थोड़ी देर बाद संगाह स्पेनिश में कुछ कहती है। मैं हैरान होकर बोलता हूँ, तुम और भी भाषाएं सीख रही हो? ये काफ़ी मुश्किल होगा। वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन देखकर पूछती है, डोगजा, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं फ़ोन थोड़ा दूर करते हुए कहता हूँ, ओ, बस एक नॉवल है। वो पपी फेस बनाकर कहती है, मुझे भी नॉवेल्स पसंद है। मेरे फेवरेट ऑथर हैं मुराकामी हारुकी और रेमोंड कार्वर। और तुम्हारे? मैं कहता हूँ, अगर मैं बताऊं भी तो शायद तुम्हें पता ना चले। फिर मैं खुद बताता हूँ, सच ये है कि मुझे अपने ऑथर पर कोई खास गर्व नहीं है। लेकिन आज का दिन अलग था, क्योंकि जिस नॉवल को मैं पिछले 10 सालों से पढ़ता आ रहा था, थ्री वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स, आज उसका लास्ट चैप्टर आया था। जब मैं 8 क्लास में था और स्कूल में बुली हुआ करता था, तब भी मैंने इसे पढ़ा। जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, तब भी। जब मेरी मिलिट्री सर्विस में सबसे बुरा समय चल रहा था, तब भी। और आज ये खत्म होने वाली थी। इस नॉवल के कुल 3149 एपिसोड्स हैं। शुरुआत में इसके चैप्टर 1 से 10 तक काफ़ी व्यूज़ थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते चले गए। और आखिर में सिर्फ मैं बचा, एक अकेला रीडर। मैं चाहता था कि ऑथर को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करूं, लेकिन मेरे पास इनफ मनी नहीं थे। इसलिए मैं हर एपिसोड के नीचे सिर्फ एक कमेंट कर देता था। मैंने इसे और लोगों को भी रिकमेंड किया, लेकिन कम व्यूज़ देखकर किसी ने इसे पढ़ा ही नहीं। तभी संघा कहती है, टोगजा, मैं अपनी दुनिया से बाहर आता हूँ और टॉपिक चेंज करते हुए कहता हूँ, हाँ, वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ। फिर मैं सोचता हूँ, मैं भूल गया था, संगाह तो अब फुल टाइम एम्प्लॉई है। मैं उसे कंग्रैट्स विश करता हूँ। मन में सोचता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन संगाह वाकई बहुत अच्छी है। अगर ये एक नॉवल होती तो ये ज़रूर उसकी हीरोइन होती। संगाह कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं उस ऐप का नाम बता सकती हूँ, लेकिन मैं तो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। ये जॉनर काल्पनिक नहीं है। और तभी हमें एक इंसेक्ट दिखाई देता है। मैं कहता हूँ, अगर ये दुनिया एक फैंटेसी वर्ल्ड होती तो क्या मैं प्रोटोगोनिस्ट होता? फिर खुद ही कहता हूँ, नहीं, मैं तो बस एक रीडर हूँ। और अनजाने में थोड़ा तेज बोल देता हूँ, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। संगाह भी कहती है, मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज TWSA के ऑथर का होता है। उसमें लिखा होता है, थैंक यू। मैं सोचता हूँ, क्या ये सच में TWSA का ऑथर है? ऑथर लिखता है, तुम्हारी वजह से मैंने एक कंटेस्ट जीता है। मैं शौक होकर कहता हूँ, क्या सच में TWSA ने कंटेस्ट जीत लिया? ऑथर कहता है, आज से ये सीरीज पेड कंटेंट बनने वाली है, और क्योंकि तुम इसके एकमात्र रीडर हो, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट देना चाहता हूँ।
अपना ईमेल एड्रेस भेज दो। मैं अपनी स्टोरी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पूरी कर पाया हूँ। थोड़ी देर बाद ईमेल आता है, आज 7 PM से TWSA पेड कंटेंट बन जाएगा। मैं देखता हूँ, अभी तो 6:55 हुए हैं। मैं दोबारा नॉवल ओपन करता हूँ। नो रिजल्ट फाउंड। मैं कहता हूँ, बिना किसी नोटिस के TWSA पेड कंटेंट बन गया। तभी अचानक सबवे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। डेली ट्रेन जोर से रुक जाती है। सबवे में लोग पैनिक करने लगते हैं। क्या ये टेररिस्ट अटैक है? क्लॉक 7 PM दिखाता है। मैं कहता हूँ तो अब TWSA पेड कंटेंट बन चुका है। तभी एक आवाज गूंजती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज, इवैक्यूएट इवैक्यूएट। संघा घबरा कर कहती है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है और फिर एक आवाज आती है, 8612वीं प्लेटफॉर्म पर फ्री सर्विस समाप्त हो चुकी है। अब मेन सीन शुरू होगा। मैं कहता हूँ, और इसी पल से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ये इसका पहला चैप्टर था। बहुत जल्द इसके अगले चैप्टर्स आएंगे। सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं।